ये बताओ महाराज रैक तरफ गए थे? जी हाँ, रियाय में सब कुशल मंगल है, किसी को कोई परेशानी नहीं। आओ कुशल मंगल हमारी प्रजा होनी भी चाहिए मेरी क्यों रानी। नहीं महाराज, बैठिए। हेलो 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 बहुत गजब हो गया नाथ। महारानी जी, आप इतनी घबराई, आखिर बात क्या है? नाथ, मेरी बेटी वंदना को वंदना? अर्चना ने जान से मार। दरबारी, इसकी हथकड़ी को खोलते। प्राणनाथ, ये रही जो मैंने उसी वक्त इसे कैद करवा लिया था। अर्चना, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे अपनी बेटी की तरह अपने राजमहल में रखा, आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने इसे मौत के घाट उतार दिया? तुझे जरा भी दर्द नहीं आया मेरी बेटी पर वार करते हुए? पापी, क्यों रे पापी, तनिक भी तुझे न आया करी, क्यों रे पापी। थोड़ा रहम मुझ पे कीजिए, हर सच्चाई क्या है पता तुझको कीजिए, सच्चाई क्या है। किस सच्चाई की बात करती है तू बबिल, जिससे तूने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है? आज मैं भी तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सेनापति, इतनी मेरी बेटी की जाली है और हुक्म सेनापति मेरा फौरन बजाओ। महाराज, इस पापी ने मेरी बेटी की जाली है, वही तो इसे इसी वक्त फांसी दे दी जाए। फांसी तो होना ही चाहिए महाराज। अरे तुम तो इस गरीब को सोच करके रखा था किसानी खाएगी कमाएगी, लेकिन क्या मालूम था किसके दिल में खोट होगा कि वंदना का खून कर देगी। आप नंबर बोलिए साले को। नंबर 1 और नंबर 2।
कैसी बातें करता है तू। अरे इस पापी ने तेरी बहन की जान ले ली और तू कहता है कि मैं इसे 5 दिनों के लिए जेल में डलवा दूं। हाँ पिताजी, मेरा दिल कहता है पिताजी, अर्चना ने वंदना का खून नहीं किया पिताजी। शीतल, अरे कैसी बातें करता है तू। समय वक्त पर तेरी मां नहीं पहुंचती, ते पापी खून करके भाग गई होती। नहीं पिताजी, हो सकता है पिताजी, खुद कोई दूसरा हो और निर्दोष की फांसी दी जाए। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूं पिताजी। खून का बदला खून, इस पापी ने वंदना का खून किया है, इसे फांसी पे नहीं महाराज, आप सेनापति की बातों में मत आइए। आप एक राजा हैं, आप फैसला सोच समझ के लीजिए। शीतल भैया ठीक कह रहे हैं, 5 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, दे दीजिए। हो सकता है कोई दूसरा कातिल हो, हरामजादा कुत्ता कमीना नालायक साला। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूं पिताजी। शीतल, तू कहता है कातिल कोई दूसरा हो सकता है। हो सकता है पिताजी, खूनी कोई दूसरा हो सकता है और निर्दोष की फांसी दी जाए। पिताजी, सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ, असली कातिलों को मैं ढूंढूंगा पिताजी। हाँ, असली कातिलों को मैं ढूंढ के लाऊंगा पिताजी। सिर्फ 5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। शीतल, तू कहता है असली कातिल को तू ढूंढ कर लाएगा, सबूत लेके आएगा। हाँ पिताजी, हाँ। शीतल, तेरे कहने पर मैं इसकी फांसी रोक रहा हूँ। दरबारी, फांसी रोक दी जाए और ले जाए उसे जेल में डाल दो। शीतल, 5 दिनों के लिए मैं इसे जेल में डाल रहा हूँ। अगर 5 दिन के अंदर तू कोई सबूत और कातिल को ढूंढ कर नहीं लाया तो 6ठे दिन हम इसकी फांसी होते हुए देखना चाहेंगे। ठीक है पिताजी, अगर 5 दिन में हम असली कातिलों को न ढूंढ सके पिताजी, तो छठे दिन अर्चना की फांसी दे देना पिताजी। शीतल, वंदना की लाश को उठा और अंतिम संस्कार के लिए ले चल बेटे। हाँ पिताजी, मैं उठाता हूँ वंदना को पिताजी। अभी मानव जी, प्राणनाथ, आज वंदना हम सबको छोड़कर चली गई। आज मेरी दुनिया उजड़ गई नाथ। अब हम किसे वंदना कहकर बुलाएंगे। आइए महारानी जी, शीतल वंदना की लाश को लेकर गया है और बेटी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। चलो नाथ। कार्य साले तिरकैचा तिरभंगा जिताता है साले और बात भी तिरभंगी करता है। भंगी का पता नहीं कौन उसका पा जाओ कातिल का ना, तो उसका जूता से मारो सेनापति। किसको रे? वही कातिल का साले का।
जब साले जानता बूझता नहीं तो कैची जैसे तेरे भाई ने तुझसे बताया नहीं क्या? साले बंदना का खून हमने किया, तूने क्या बोला कि कोई कुत्ता कमीना ना लाया? मानता हूँ कि उनका नमक खाता है, लेकिन साले हमारे सामने कुछ डरना तो चाहिए। अगर दोबारा मार दिया तो साले मिर्गी आ जाएगी। इससे बताया नहीं था तो क्या कि जो मर्डर हमने ही किया था बंदना का, ये साला कुत्ता कमीना तेरे ये हमसे पूछे नहीं नहीं बने, हम नहीं बता। तो साले यहाँ नहीं इसको दाप सकता था? अगर इतनी बार महाराज ने जब बोला था नंबर, साले कहीं तू आज लिया होता तो मर गई होती तो हमें शांति मिल जाती। हमारी आंखों में खून सवार हो गया है। जब तक इस साली कलमही की फांसी नहीं होगी ये सेनापति चंद आज नहीं तो कल राजकुमार शीतल ने क्या कहा कि 5 दिन के अंदर हम साबुत लेकर ना आए तो इसे फांसी पे लटका देना। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो वो साला शीतल का बच्चा कैसे जान सकता है? तुम लोग ड्यूटी कायदे से करना, उसे खाना पीना कुछ नहीं देना, 5 दिन में सूख करके मर जाएगी साली। तो खाना पानी ना दे भाई। अब फिर भी बच गई तो महारानी के टांडों से नहीं बचेगी। मालिक या गाद खाना पानी न दीजिए सर, गाद दही जलेबी खाओ भाई। क्या इधर आ, इधर आ। ये क्या पहन रखा है कान में रे? इसको नोच करके साले तेरे नकुना में पहना दो। तेरे बाप ने कभी दही जलेबी खाया? साले हम सोचता हो कि वो दुश्मन हमारा मरे और तुम लोग क्या समझते कि साले हराम जादे मारने का साले दही जलेबी या गाद खाली खिचड़ी गरम गरम बना खाओ। बच गए बेटा, नहीं बता दे ना तुमका पेल के मारा। आज से मार खा बंद बंद अब तुम कहीं तो करो का अभी तक का तुम जौन कहत रहे हम करत रहे, अब आज हम जौन कहीं तुम कहो। या तो ना हो होई ऐसा कोई मार खा बंद तनख्वाह बढ़ी मार खा बंद। तो फिर करा बिहार बता। हम कहीं जंगल में मोर है हाँ? तो तुम कहो सेनापति चोर है। हट। ये सार हमका फिर पिलवा में लाग है। सेनापति आवे सार फिर हमका प्याल है। अब ना ही वे गए चले गए एकदम पास अंदर होई गई अपना निकली है।
चल भैया जान कहिए वह कर बे भैया। जंगल में मोर है। का कही कही सारे लगाए हो। कहीं जंगल में मोर है, तुम कहो सेनापतिया चोर है। अच्छा सेनापतिया चोर है, बताओ। तो जंगल में मोर है। आए या सार कही रखा कुछ कहेगा। मार खा बंद। हाँ जंगल में मोर है। बोली हो तुम्हारी माई। का कहेगा है? सेनापति चोर है। सेनापति चोर है। सेनापति नहीं सेनापतिया। अच्छा सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर है। मुन्नी ललवा चोर है। ये तामत तो तुम पे ले गई हो। का कहेगा है? सेनापतिया चोर है। अच्छा सेनापतिया चोर है, यह कहेगा ठीक। वह सार रंडी भतार गाड़ी। हाँ छिना यह गाड़ी तो बाहर भर दियो, कोई बुरो न मानी। जंगल में मोर है। सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया साला चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया साला चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया साला चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर है। सेनापतिया चोर है। जंगल में मोर। सेनापतिया साला चोर है। सेनापतिया साला चोर है। सेनापतिया साला चोर है। सेनापतिया चोर है। ये साला क्या बोलता है तो क्या बोलता है रे? तो करी सच बोलना नहीं तो साले तू ही मार खाएगा। नहीं बाबू हम नहीं कहे, हम नहीं कहे। ये सर कहा था भाई कि हम कहीं जंगल में मोर है, तो ये कहा थी साले ये बता यहाँ ड्यूटी करते हो कि साले जंगल में मोर असोर। खोदी कुइयां में कूद जा। गैर खोदी कुआं में तो मरेगा भी नहीं। हम तुझको एक कुआं बताऊं वहीं गिर जा, तेरे बाल बच्चे साले अनाथ हो जाए। अब दोबारा गलती नहीं रे, ये तो मैं आया था साले, तुम दोनों जिगरी इसलिए तुम्हें माफ कर दिया। अब दोबारा अगर कहीं महारानी आ गई ना तो फिर तुम लोगों के बदन से खून निकाल लेगी। अरे हमारे नहीं साले, हमारे कान पकड़ के माफी मांग।